बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा टला। 2 टावर गिरे, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। रोहतासगढ़ रोपवे का पहला ट्रायल फेल, 2 टावर ध्वस्त, जांच की तेज मांग। करोड़ों की लागत वाला रोपवे सवालों के घेरे में। पहले ट्रायल में ही गिरे 2 टावर। हालांकि गनीमत यह रही है कि जिस समय यह घटना हुई उस वक्त टावरों के नीचे कोई पर्यटक या स्थानीय लोग मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा घटना टल गया। गौरतलब है कि 13 करोड़ 65 लाख की लागत में 2019 में रोपवे निर्माण का 5 वर्षों से लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा था सीधा सीधी, और 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये जो काम कराया जा रहा था वो लूटने का एक तरीका था कि आप उम्मीद में रहे, झूला झूलते रहे आराम से बिहार की जनता, और उसके बाद इसको चुनाव के बाद ये तो इसीलिए ट्रायल नहीं कराया गया था चुनाव से पहले कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, इसीलिए तो चुनाव के बाद इसको कराया गया, वरना ये काम तो कब का पूरा हो सकता था। मगर जिस उदासीन रवैया के साथ यहाँ के पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो जिला पदाधिकारी रहे हो, चाहे यहाँ पे पुल निगम के पदाधिकारी रहे हो, या संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया रहा है कि वोट के नाम पे तो हमको और आपको कहते चले आए कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन एक बार भी क्वालिटी जांचने कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्या देखा वो बाकी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 13 बिहार के मधुबनी में ग्रामीण चिकित्सक के यहाँ डकैती, 6 लाख के स्वर्ण भूषण सहित 50,000 नगद लेकर चलते बने डकैत। घटना मधुबनी जिले के नरहैया थाना क्षेत्र के नवटोल गांव में डकैती। ग्रामीण चिकित्सक दिनेश दिनकर के यहाँ बीती रात्रि 11:30 पर आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश डकैतों ने धावा बोला। सबसे पहले सीसीटीवी को तोड़ा, उसके बाद घटना को अंजाम देते हुए 6 लाख के स्वर्ण भूषण सहित 50,000 नगद रुपए की डकैती कर चलते बने। एसपी योगेंद्र कुमार ने स्थल का दौरा, पीड़ितों से मिलकर घटना की जानकारी ली और जल्द से जल्द अपराधियों की थाना अंतर्गत गांव का नाम सूचना मिली थी कि नवटोली गांव में एक व्यक्ति है, उनके घर में रात में कुछ लोग नकाब पहन के आए और डकैती की घटना को अंजाम दिया है। तो उसके द्वारा तुरंत मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और सभी वरीय अधिकारी थे उसमें। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, वहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस पुलिस को मिले हैं घटनास्थल के पास से, जो कि हमें चोरों तक पहुँचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और डॉग स्क्वाड की भी टीम वहाँ पे बुलाई गई है। सीसीटीवी के सारे फुटेज पुलिस ने देखे हैं, तो उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं और संभवतः ये जो नेपाल तरफ के कुछ गैंग है उस पर शक जा रहा है। एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसटीपीओ फुलपरास के नेतृत्व में, जिसमें हमारे सभी थानाध्यक्ष वहाँ के और टेक्निकल सेल हैं। मैंने पूरी टीम को ये आदेश दिया है कि हफ्ते भर के अंदर इसमें जितने भी लोग शामिल हैं सबकी पहचान करके जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद। बिहार में पति पत्नी की गला काटकर हत्या। गया जिले की शेरघाटी थाना के चांपी गांव की वारदात। वार्ड सदस्य केसरी देवी, उनके पति प्रदीप यादव की हत्या से सनसनी। पुलिस जुटी छानबीन में, सोए में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। दिनांक 26/12/2025 को शेरघाटी थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक ये चापी गांव है, यहाँ पर एक खेत में ये प्रदीप यादव और ये उनकी पत्नी केसरी देवी, इनका शव मिला है। और इसमें मतलब कि ये क्या कहते हैं, इधर ही सोते थे और इसमें मतलब ये सामने आया है कि इनका मतलब कि ये गला रेत कर दोनों का हत्या किया गया है। और इस मामले में अभी मतलब कि छानबीन की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और एफएसएल की टीम भी आ रही है। और इसके अलावा जो सभी मतलब के पहलुओं पर जांच की जा रही है और इसमें आगे मतलब के एफआईआर दर्ज कर जो भी दोषी हैं ये उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गौरवरा गांव में प्रेमिका से मिलने गए एक कृष्ण कुमार की हत्या को लेकर एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का शक
जल्द होगा मामले का खुलासा। कल खजौली थाना क्षेत्र में एक हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें कि चतरा गोबरौरा गांव में एक व्यक्ति की शव प्राप्त हुई थी। तो तुरंत इस पे एफएसएल की टीम गई थी, वहां पे एसडीपीओ के द्वारा, एसएचओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। देखिए, इसमें पूछताछ में ये पता चला है कि जो मृतक था कृष्ण कुमार, ये अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इनफैक्ट जो इसकी प्रेमिका थी, इसने इसको बुलाया भी था, इस बात के भी सबूत मिले हैं। पुलिस को पूरा शक इस चीज़ पे जा रहा है कि जिन लोगों ने बुलाया था उन्हीं के परिवार में से या उन्हीं लोगों में से किसी ने हत्या की है। तो ये सारे बिंदुओं पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र पुलिस को मिल गए हैं। जल्द इसमें सभी की दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के मधुबनी के अंड्राथाड़ी एवं बाहुबली थाना क्षेत्रीय हुए 6 चोरी की घटनाओं का उद्भेदन पुलिस ने दावा किया है। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने जिले में हाल में आंध्राथाड़ी थाना क्षेत्र और बाबूबड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कई चोरी की घटनाएं, कुल 7 चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें से 6 घर के अंदर हुई थी, 1 मंदिर में हुई थी। इन सभी घटनाओं को बहुत ही सीरियसली लेते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो कि एसडीपीओ झंझारपुर के अंडर थी। इसमें सर्किल इंस्पेक्टर झंझारपुर, एसएचओ आंध्राथाड़ी, एसएचओ बाबूबड़ी और टेक्निकल सेल के हमारे इसमें साथी थे सभी। तो इसकी लगातार 2 महीने से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। एक पर्टिकुलर गैंग को कल हम लोग ने अरेस्ट किया है, जिसमें 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से चोरी का सारा सामान पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें कि बाबूबड़ी थाना में 14 दिसंबर को एक संजीव कुमार झा के घर में चोरी हुई थी, जिसमें कि अलमारी तोड़ के 4 लाख के जेवरात और 45,000 रुपये की चोरी हुई थी। 17 दिसंबर को ग्राम पिपरा में राजाराम यादव के घर में चोरी हुई थी, जिसमें कि 30,000 रुपया कैश और कुछ जेवरात चोरी हुए थे। आंध्राथाड़ी में यदि आप देखेंगे तो 17 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 24 दिसंबर को फिर 2 घटनाएं और 23 अक्टूबर को टोटल करीब 5 घटनाएं हुई थी, जिसमें से एक घटना मंदिर में चोरी की हुई थी। इन सभी की जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें बैटरी का एक टेम्पो का बिहार की गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथुआ थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए शराब माफिया अंतर्गत अटवा दुर्ग गांव में एक विकास को मारे, जो कुख्यात शराब माफिया है, उसके घर में कुछ अपराधियों के जमावड़ा की सूचना मिली थी। इसके आलोक में पुलिस टीम जाके छापेमारी की थी, जिसमें विकास शाह जो है वो गिरफ्तार हुआ है। उनके पास से एक लोडेड पिस्टल, देसी पिस्टल, एक खाली मैगजीन का पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ है। इनके साथ ही भागने में फरार हो गए, जिनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इनका पहले भी सर कोई इतिहास है? हाँ, ये कुख्यात शराब माफिया रह चुके हैं। शराब के केस में ये सिवान एवं गोपालगंज दोनों जिले में इनके खिलाफ केस दर्ज है। बिहार में युवती की संदिग्ध हत्या की गुत्थी सुलझी। सौतेले पिता ने युवती की मां के इशारे पर आरएस थाना क्षेत्र के बेहद गांव में की थी युवती की हत्या। आरोपी सुनील मुखिया को आरएस थाना क्षेत्र से अवैध देसी पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का एसपी ने आज खुलासा किया है। बाइट योगेंद्र कुमार। एक सप्ताह के अंदर ही एसडीपीओ झंझारपुर और आरएसओपी के द्वारा इसका डिटेक्शन कर लिया गया है। इसमें जो लड़की की मां थी, उसको जब हमने गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि लड़की का जो सौतेला बाप है, उसी ने और इसकी मां ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि लड़की की मदर ने किसी और अन्य व्यक्ति से पैसा ले रखे थे किसी काम को चलते। इनका मकसद ये था कि ये मर जाएगी, तो इसके पूरा जो आरोप है हम लोग उस व्यक्ति पर डाल देंगे जिससे लोग ने पैसा उठाया है। तो ये बड़ा दुखद है कि सगी मां ने ही अपनी सगी बेटी की हत्या सौतेले बाप के साथ मिलकर कर दी और एफआईआर में किसी और का नाम दे दिया। तो कल जब हमने उस सौतेले बाप को गिरफ्तार किया, उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने पूरा अपना अपराध स्वीकार किया है। और वो जो सौतेला बाप है उसका नाम है सुनील मुखिया। ये बेहट आरएसओपी का रहने वाला है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से हथियार की भी बरामदगी हुई है। आर्म्स एक्ट का एक अलग केस करके पुलिस इसको जेल भेज रही है
और मर्डर केस में इन लोग को हम लोग अब रिमांड पे जल्दी लेके इसमें भी कार्रवाई करेंगे। इसकी गिरफ्तारी से बहुत अच्छा काम हुआ है, अदरवाइज ये हथियार लेके जो घूम रहा था इस टाइप का एंटी सोशल एलिमेंट, तो जल्दी ये कोई बड़ी घटना भी वहाँ कारित कर देता। तो इसमें भी एसटीपी झंझारपुर की टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूँगा। बिहार के भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष का लॉटरी से हुआ चुनाव। विपिन मंडल और अनंत शाह उर्फ टुनटुन शाह को मिले 15-15 मत। लॉटरी से हुए विपिन मंडल चुने गए अध्यक्ष। नाथनगर में मिथुन कुमार के एमएलए बनने के बाद हुआ था पद रिक्त। डीएम नवल किशोर चौधरी ने दी जानकारी। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज 26 दिसंबर को 11 बजे से ही जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। कुछ देर के बाद सभी लोग आए, जो नियत समय पे सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। निर्वाचन की प्रक्रिया जो विधिवत जो निर्देशानुसार शुरू हुआ और प्रक्रिया को पूर्ण भी किया गया और अध्यक्ष पद का चुनाव भी हुआ और संपूर्ण चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के मौजूदगी में हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और बिल्कुल अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव को संपन्न किया।